हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको कुछ फ्रेजल वर्ड्स भी देखने के लिए मिलेंगी, कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिलेंगी और कुछ इडियम्स भी देखने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो। हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है पुट अप विथ समथिंग। पुट अप विथ समथिंग इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना या फिर किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डू यू पुट अप विद हर टेंट्रम्स, मतलब तुम उस लड़की के जो ताने होते हैं या फिर तुम उस लड़की के नखरे कैसे सहन करते हो या फिर उस लड़की के नखरे तुम कैसे बर्दाश्त करते हो। हाउ डू यू पुट अप विद हर टेंट्रम्स। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड ये एक इडियम है, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कम खाना। जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कम खाता है तो उसके लिए बोल सकते हैं कि वो दैट पर्सन ईट्स लाइक अ बर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई डू यू ईट लाइक अ बर्ड, मतलब तुम इतना कम खाना क्यों खाते हो या फिर तुम बहुत ही कम मात्रा में खाना क्यों खाते हो। वाई डू यू ईट लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है ग्रॉगी। ग्रॉगी ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जैसे किसी बीमारी की वजह से सोच ना पाना या फिर किसी थकान की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से कमजोरी महसूस करना। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है आई एम फीलिंग अ बिट ग्रॉगी टुडे, मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा थकान की वजह से थोड़ी सी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अ बिट ग्रॉगी टुडे। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए या फिर बहुत ही ज़्यादा कम समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई फ्रीक्ड आउट हियरिंग इट। यहाँ पर फ्रीक आउट सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है अचानक से आश्चर्यचकित हो जाना या फिर अचानक से किसी चीज़ को लेकर भौंचक्का रह जाना या फिर हैरान रह जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि थोड़े समय के लिए ये सुनकर मैं हैरान रह गया या फिर ये सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया थोड़े समय के लिए। मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स इन वेकअप ऑफ कोरोना वायरस बर्स्ट। इन द वेकअप ऑफ सिंपली एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ठीक तुरंत बाद, मतलब कुछ चीज़ हुई है या फिर कोई चीज़ घटित हुई है, ठीक उसके बाद कुछ हो जाना। यहाँ पर बर्स्ट सिंपली एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म भी बर्स्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी बर्स्ट होती है। इसका मतलब होता है कि विस्फोट हो जाना या फिर कुछ बुरी तरीके से फैल जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फैल गया था तो उसी टाइम पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को खो दिया या फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया। अगला हमारा एक वर्ड है रिलेंटलेसली। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है लगातार, मतलब कंटिन्यूसली। द सन इज़ बीटिंग डाउन रिलेंटलेसली। यहाँ पर बीट डाउन सिंपली एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि बहुत तेज सूरज की गर्मी पड़ना, मतलब सूरज बहुत तेज चमकना या फिर सूरज की गर्मी बहुत तेज पड़ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लगातार सूरज बहुत तेज चमक रहा है या फिर लगातार सूरज की बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। नेक्स्ट हमारा एक एडजेक्टिव है नॉन प्लस्ड। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो किसी चीज़ को लेकर उलझन में है या फिर असमंजस में है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई आस्क्ड हर अबाउट इट शी वॉज रियली नॉन प्लस्ड, मतलब जब मैंने उस लड़की से इसके बारे में पूछा तो वो लड़की इसके बारे में उलझन में थी या फिर वो उलझ गई थी या फिर असमंजस में थी जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा। आई एम सिक ऑफ वेटिंग फॉर यू सिटिंग हियर। यहाँ पर सिक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाना, बहुत ज़्यादा ऊब जाना किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से या फिर किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा तंग आ जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं तुम्हारा यहाँ बैठकर इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ या फिर ऊब चुका हूँ। इफ़ यू डोंट कट द कॉर्ड विद योर बिजनेस पार्टनर योर कंपनी विल श्योरली गो डाउन। यहाँ पर कट द कॉर्ड सिंपली एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है किसी के साथ कोई भी रिश्ता है उसको ख़त्म कर देना, उस रिश्ते को उसके साथ तोड़ देना, या फिर एक अलग सेंस में आप बोल सकते हैं किसी पर्सन पर भरोसा करना बंद कर देना।
गो डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि नीचे चले जाना, मतलब डूब जाना, या फिर जैसे सक्सेस का ग्राफ ऊपर जाता है तो सक्सेस का ग्राफ नीचे चले जाना, असफल होते हुए नीचे चले जाना, डूब जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर तुम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारी जो कंपनी है वो पक्का डूब जाएगी। सेट ऑन डूइंग समथिंग एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ करने के लिए तैयार होना, कुछ भी करने के लिए तैयार होना, उसके लिए रेडी रहना। डज योर हार्ट सेट ऑन डूइंग इट, मतलब क्या तुम्हारा दिल ये करने के लिए तैयार है। पूछ रहे हो आप किसी से कि क्या आप ये करना चाहते हो, या फिर क्या आपका दिल ये करने के लिए गवाही दे रहा है, या फिर क्या आपका दिल ये करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट वन इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है सच तो ये है कि। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब ये होगा कि सच तो ये है कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। आई बॉट अ न्यू बाइक सो आई टिकल्ड पिंक टुडे। यहाँ पर बी टिकल्ड पिंक एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना। मैंने एक नई बाइक खरीदी तो इसकी वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जानवी कपूर यर्न्स टू बी एन एक्टर। यहाँ पर यर्न सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लालसा करना, या फिर किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा चाहना, या फिर किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो जानवी कपूर है वो एक्टर बनने की बहुत ज़्यादा लालसा रखती है, या फिर वो एक्टर बनने की बहुत ज़्यादा शिद्दत रखती है, या फिर उसकी बहुत चाह है कि वो एक्टर बन जाए। जानवी कपूर यर्न्स टू बी एन एक्टर। जैसे अगर मैं बोलूँ आई यर्न बी अर्न मनी, मतलब मेरी बहुत लालसा है कि मैं पैसे कमाऊं, या फिर पैसे कमाने की मेरी बहुत शिद्दत से चाह है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। इसका मतलब होता है कि कुछ लाना या फिर कुछ सामने लाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। ब्रिंग दिस मैटर अप विद मी, मतलब इस बात को मेरे सामने लेकर आओ या फिर इस बात को मुझे बताओ। ब्रिंग दिस मैटर अप विद मी। नेक्स्ट वन इज कट डाउन ऑन समथिंग, एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सेवन करना कम कर देना, मतलब पहले आप उसे ज़्यादा मात्रा में लिया करते थे लेकिन अब उसकी मात्रा को घटा देना या फिर उसकी मात्रा को कम लेना शुरू कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल यू शुड गेट अप अर्ली एंड कट डाउन ऑन कॉफ़ी, मतलब तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए और तुम्हें जो कॉफ़ी की मात्रा तुम लेते हो उसे कम कर देना चाहिए, या फिर कॉफ़ी का सेवन तुम्हें कम कर देना चाहिए। आई विल बी विद यू विद इन 5 मिनट्स, क्रॉस माई हार्ट। क्रॉस माई हार्ट सिंपली एक ईडियम होती है, जैसे अगर आप कुछ कह रहे हो तो आप बिल्कुल सच्चे हो, आपने जो वादा किया है उसे आप ज़रूर निभाओगे। तो ऐसे बोलने के लिए कि मेरा बात का विश्वास करो, मैं इसे ज़रूर करूँगा, या फिर मैं अपने वादे को ज़रूर निभाऊँगा, या फिर आई प्रॉमिस यू भी बोलते हैं जैसे, तो उसकी जगह आप बोल सकते हो क्रॉस माई हार्ट। तो यहाँ पर भी ये बोला जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, या फिर 5 मिनट के अंदर अंदर मैं जहाँ पर तुम हो वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। क्रॉस माई हार्ट मतलब इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ, या फिर इस बात का मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। आई विल बी विद यू विद इन 5 मिनट्स, क्रॉस माई हार्ट। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 101 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपके जो भी सेंटेंसेस हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching this video. I'll catch you in the next video. Take care.